नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे बच्चों की मेहनत का पैसा जमा कर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे पैसा जमा किया है, लेकिन आज उलमा इकराम सिर्फ ताहिद कर रहे हैं, तो दौलतमंदी कर रहे हैं। मैंने बड़ी मुसीबत से कमा कर जो है तो आज मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन अल्लाह गवाह है इसके अंदर कि आज मैं कैसा कैसा इलेक्शन में ऐसी बातें चल रही है कि दो ही लोगों का चर्चा चालू है। कुछ जो लोग बोल रहे हैं कि इम्तियाज जलील को सपोर्ट करो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गफ्फार कादरी को सपोर्ट करो, लेकिन इसके अंदर दूसरे जो लोग खड़े वाले उनका कई लोग कुछ ये नहीं बोल रहे, क्योंकि जैसे ऑर्डर आ रहे वो हिसाब से वो काम कर रहे हैं। आप क्या है इसके बारे में? देखो, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्या ऐसा लगता है कि अकबरी इलाही का दौर आज फिर से पैदा हो गया? अकबरी इलाही का दौर आज ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर फिर से पैदा हो गया है। क्या कोई किसी की ताहीद कर रहा, कोई किसी की ताहीद कर रहा है, और ताहीद इसकी कर रहे हैं जो मुसलमानों के कभी भी इन्होंने रहबरगिरी नहीं करे, कभी मुसलमानों की ताहीद नहीं करे, कभी मुसलमानों की समस्या के अंदर इन्होंने कभी जस्तजू नहीं की, और कभी भी बढ़ चढ़ कर मुसलमानों के अंदर हिस्सा नहीं लिया, और कभी गिरल में काम नहीं किया। सिर्फ वाहवा, शोर शराबा और मस्ती आके जो लोगों के अंदर झगड़े करना। आप देखो, कल राम मंदिर के अंदर दो गटों के अंदर जो गुस्त ऐसा मालूम पड़ा है मीडिया के माध्यम से कि दो आपस के अंदर टकराव पैदा हुआ, तीन गुटों के अंदर। कोई गाली गलौज पे आ गया, कोई जो है तो शेर की तरह दहाड़ कर रहा है, कोई कह रहा है कि अब हम ऐसा कर देंगे, कोई कह रहा है ऐसा कर देंगे। तो जनता से भी और उलमाओं से भी मेरी एक अदबन गुजारिश है, क्या मैं नहीं चाहता किसी उलमाओं के बारे में किसी के अंदर बदगुमानी आए और इसका पूरे दुनिया के ऊपर इसका असर हो। आप देखो, कोई उलमा इकराम डॉक्टर गफ्फार कादरी की ताहीद कर रहे हैं, कुछ उलमा इकराम जो है तो इम्तियाज जलील की ताहीद कर रहे हैं। तो मैं उलमा इकराम से पूछना चाहता हूं कि औरंगाबाद में क्या सिर्फ दो ही मुसलमान है? सिर्फ दो ही मुसलमान है जिसकी आप ताहीद कर रहे हैं? बाकी मुसलमान नहीं है, बाकी भी कैंडिडेट नहीं है, बाकी भी जिसने काम किया बुनियादी तौर पे ग्राउंड लेवल के ऊपर, और तमाम जो है तो 15 साल से इन्होंने मेहनत की और तमाम जो है तो काम किया। अब उनका नाम लेने से इतराज करते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे क्या राज है बता नहीं सकते। ये एक ताहीद कर रहा, ये एक ताहीद इनकी कर रहे, तो मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ राज छुपा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसके बारे में आज तरह तरह के चौहरा पे बातें चल रही है कि भाई उलमा इकराम ये हो रहे, उलमा इकराम ये कर रहे, उलमा इकराम ये कर रहे, तो तमाम लोगों का उलमाओं से एतमाद भरोसा उड़ते चले जा रहा है। आज इसका असर पूरे महाराष्ट्र के अपने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर पहुंचेगा। एक उलमाओं की तारीफ पे, उलमाओं का तो मशवरा था, जब उलमाओं की कोई मानने को तैयार नहीं है और उनके बात पे कोई बिल्कुल आमादा नहीं है, तो कहीं बदगुमानी यहाँ पैदा हो रही है। तो सबसे मेरा एक मशवरा है, मेरा एक राय है कि सबसे आला दर्जा जब उलमाओं की बात उम्मत माने ना या कौम ना माने, तो बेहतर अमल वही होगा जो सबसे आला दर्जे का अमल है। अल्लाह के हुक्म को मानना होगा, अल्लाह जो चाहे वही होगा। अल्लाह, मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म है, जब कौम मानने पर ना आए, इसके अब तो इख्तिलाफ करे, जो कोई एक दूसरे की राय मानने को तैयार ना हो, तो सबसे आला दर्जे का अमल है खुर्रा अंदाजी करना चाहिए। खुर्रा अंदाजी करना चाहिए। जब इख्तिलाफ पैदा होने लग जाए, जब मामला ऐसा लगे कि शर पैदा होने वाला है, ऐसा लगे कि माहौल खराब होने वाला है, तो इससे बेहतर अमल कोई नहीं हो सकता जो खुर्रा अंदाजी, जो अल्लाह का हुक्म है। हर आदमी अल्लाह का हुक्म को मानेगा, और जो नहीं मानेगा खुर्रा अंदाजी को, उसके जो तो इख्तिलाफ, उसके बायकाट किया जाए, चाहे वो बड़े तबके का रखने वाला हो या फिर छोटे तबके का रखने वाला हो। तो दर्जा तो आप तुम कह रहे ना, मैंने आज बात की कि अभी ऊंचे दर्जे के लोग हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है किसका अमल अच्छा होगा, किसके किरदार अच्छे होंगे, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, ये तो फैसला अल्लाह जानता है। तो आज मैंने बात किया कुछ उलमा इकराम से कि वो आला दर्जे के लोग यानी आला ताकत रखने वाले लोग हैं, तो ये गलत फैसला है। तुम किसी की ताहीद नहीं कर सकते, जो जिसका ऊंची लेवल का जो तो उसकी तुम ताहीद कर रहे हो, इसके अंदर हम एतराज करते हैं और हम
उलमाओं की बात पर इत्तेफाक नहीं रखते और इनकी बात पर जो तो हम आमादा नहीं है, हम इसको बायकाट करते हैं, क्योंकि शर पैदा हो रहा है। तमाम मुसलमान अच्छे अच्छे काबिलियत रखने वाले भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर चीज की सलाहियत रखते हैं, दीन के एतबार से भी सलाहियत रखते हैं, दुनिया के एतबार से भी अच्छी सलाहियत रखने वाले लोग सियासत में मौजूद है और अच्छी तालीम भी रखते हैं और इज्जत करना भी जानते हैं और इज्जत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से अल्लाह कभी उलमाओं के बारे में हमारे दिल में बदगुमानी न लाए। मरते दम तक अल्लाह जो है तो हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, क्योंकि आज ऐसा माहौल के अंदर तमाम तरह तरह की बातें शहर के अंदर, यार ये औरंगाबाद शहर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर खलबली मची हुई है, पूरे हिंदुस्तान की नज़र सिर्फ औरंगाबाद की सियासत पर टिकी हुई है, तो इसके असरात बहुत गलत हो सकते हैं। एक उलमाओं के ऐलान की वजह से हो सकता है पूरी फिर से बीजेपी सत्ता में आ जाए और ये सेरा उलमाओं के सर पर लिखा जाए, उलमाओं के सर पर लिखा जाए और बीजेपी फिर से मार्केट में आएंगी, तो फिर हर इंसान आपसे बदगुमानी करेगा। कोई शख्स ये एक आला ऐलान उलमाओं ने किया था, इसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आ गई, तो यकीन मानो यही हो सकता है। पूरा उलमाओं को बदला भी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ किसी उलमाओं की बदगुमानी ना हो कि तमाम यहाँ के नारेगांव के कई लोगों ने भी जो तो ऐलान किया कि हम गफ्फार साहब की तायद करते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम इम्तियाज जलील साहब की तायद करते हैं, कोई लोगों ने डॉक्टर गफ्फार अपने इम्तियाज जलील साहब के ऊपर हाथ उठाया। ये दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, लेकिन ऐसा दौर ना आ जाए कि दीनी इलाही फिर से हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो जाए। वो दौर आ चुका है, मुझे लगता है दीनी इलाही फिर ऐसा मजबूरन जो तो अकबर ने जो है तो फिर एक उलमाओं की गलतियां की वजह से एक दिन नया दिन पैदा किया था, इख्तिलाफ की वजह से पैदा किया था, आपस में बैर की वजह से पैदा किया था। आज भी लगता है मुझे वो दौर आ चुका है। मेरे भाइयों, मेरे जितने भी औरंगाबाद के मुसलमान समझदार काबिलियत किसी के बारे में बदगुमानी न लाए, फिर आप फैसला खुद कर सकते हैं, खुद वोट करने का आपका अधिकार है। किसी के कहने पर, किसी के ऊपर कोई बोल रहा है कि इसको वोट डालो, आप जनता देखो बौखलाई गई है, जनता कंफ्यूजन हो गई है, जनता सोचने पे मजबूर हो गई कि अब हम वोट करें तो किसको करें, वोट करें तो किसको। ये सिर्फ महज उलमाओं के आला ऐलान की वजह से, ये सिर्फ उलमाओं के आला ऐलान की वजह से कि हम वोट करें तो किसको करें, ये जनता के अंदर मामला बहुत गरमाया हुआ है, शहर में गरमाया हुआ है। और इसकी नजर पूरे हिंदुस्तान की जनता की, पूरे औरंगाबाद की सियासत पे टिकी हुई है। तो मेरा फिर जनता से एक अपील है, किसी की बात को ना मानते हुए, किसी के बिल्कुल उसके ऊपर नजरअंदाज किया जाए और आप फैसला खुद ले सकते हैं वोट किसको देना है और किसको नहीं देना है। कैंडिडेट नाराज है, कई कैंडिडेट नाराज है। अब एक एक कैंडिडेट के पीछे 2-2, 5-5, 10-10 हजार लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जैसा मेरे पास भी 1000 लोग काम कर रहे हैं और 1000 के पीछे और 1000 पकड़ लो, आप 1000 के पीछे 1000 पकड़ लो। एक फैमिली के अंदर 3-4 लोग होते हैं, यानी 3-4 हजार लोग। और कैंडिडेट के पीछे 2500 लोग काम कर रहे हैं, किसके पास 100 कर रहे हैं, किसके पास 50 कर रहे हैं, किसके पास 10 काम कर रहे हैं। उनके कैंडिडेट के हिसाब से लगाया जाए तो ये उलमाओं के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है। अब इनके अंदर बदगुमानी, नाराजगी पैदा हो रही है कि उलमाओं ने फैसला गलत किया है। आप बताओ, ये 2 धनवान पैसे वाले लोग हैं, ये 2 ही लोग हैं यहाँ पे, समझो, ज्यादा पैसे लाने वाले, जो ज्यादा पैसा खर्चा करने वाले, ज्यादा पैसा खर्चा करने वाले 2 ही लोग हैं। तो उलमा इकराम उनके पीछे चल जाएंगे। जैसा बादशाह अकबर के बादशाह के ऊपर जो तहत में कई उलमा इकराम चले गए थे, कई उलमा चले, तो आज वही दौर आ गया। तो ये समझ लो, ये 2 अकबर बादशाह पैदा औरंगाबाद के अंदर हो गए और उलमा इकराम उनके ताहिद में चले गए, क्योंकि वो दौलतमंद है, दौलतमंद है। अब उलमा को अच्छा कौन, बुरा कौन, सलाहियत का रखने वाला कौन, अच्छे अखलाक का रखने वाला कौन, कौम के अंदर हमदर्द कौन, मुसलमानों के अंदर हमदर्दी करने वाला कौन, कौम के लिए आगे दौड़ने वाला कौन, ये समझ में नहीं आ रहा। तो फिर इसमें क्या समझ में आता? समझ में आ रहा है कि उलमा इकराम जिसके पास ज्यादा दौलत है उसकी तारीफ करेंगे, उसके फेवर में बोलेंगे, क्योंकि ये मालदार है, दौलतमंद है, शोहरत रखने वाले हैं, लेकिन काबिलियत रखने वाले नहीं है।
लेकिन काबिलियत रखने वाले नहीं है। इनके अंदर वो सलाहियत नहीं है जो कौम के लिए हर वक्त काम करे, जो कौम के लिए जुस्तजू करे, ग्राउंड लेवल पर काम करे, जब कौम के लिए जोड़ते जाए, ये सारे समाज को लेकर चले, ये इनके अंदर वो सलाहियत नहीं है तो सिर्फ दौलतमंद है। दौलतमंद की जो तो ये समझ में आ रहा, जिसके पास ज्यादा दौलत है, मौलाना हमारे उलमाए कराम उसकी ही तारीफ करेंगे, उसके फेवर में जाएंगे, गरीब की तारीफ में कभी नहीं जाएंगे, गरीब की हिमायत कभी नहीं करेंगे। अच्छा कौन है, बुरा कौन है, इसकी हिमायत नहीं करेंगे, सिर्फ हिमायत करेंगे तो सिर्फ दौलतमंद की करेंगे। ये समझ में आ रहा, सिर्फ पैसा दौलत ही समझ में आ रहा, जिसके पास दौलत है उसकी हिमायत कर दो, जिसके पास दौलत है उसकी हिमायत कर दो, यह गलत बात है। लेकिन उलमाए कराम से भी मेरी अदबन गुजारिश है, जिसके अंदर जुस्तजू काम करने की तड़प है, जिसके अंदर जो मुसलमानों को लेकर चलने की तड़प है, जिसके अंदर उलमाओं की मोहब्बत करने की तड़प है, जिसके अंदर कौम को लेकर चलने की काबिलियत है, उसकी हिमायत आप करते नहीं हो। करते हो हिमायत तो सिर्फ दौलत को देखकर, सिर्फ दौलत को देखकर, क्योंकि दौलत इनके पास है, ये जो भी चाहे तो किसी को भी खरीद सकते हैं, ये चाहे तो किसी को भी खरीद सकते हैं। तो मेरी अदबन गुजारिश है जनता से, फैसला खुद लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो फैसला किया सिर्फ दौलतमंद के लिए किया, गरीब की हिमायत में इन्होंने बिल्कुल बात नहीं करी। इनको गरीब चाहिए नहीं है, उलमा को भी गरीब बिल्कुल नहीं चाहिए, इनको चाहिए तो सिर्फ दौलतमंद, सिर्फ दौलतमंद। मैं आखिरी में कहूंगा, अच्छी काबिलियत रखने वाले, तजुर्बेकार और पढ़े लिखे लोग, क्या जब भी अगर से वो आमदार, खासदार या मंत्री बनते हैं तो काबिल लोग को जो है तो अपने पीए बनाते हैं और अपने साथ में 4 लोग पढ़े लिखे तजुर्बेकार लोग रखते हैं। और मैं समझूंगा ये आज के जो पार्टी के लोग हैं ये सिर्फ गुंडे पाल रहे हैं, ये सिर्फ गुंडे पाल रहे हैं। गुंडागिरी, गाली गलौज, बदतमीजी की जबान, गाली गलौज पर रोड पर आ रहे हैं, तो ये कहीं तक दुरुस्त नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसमें अवाम में इख्तिलाफ पैदा हो रहा, जनता बट रही है। तो अगर से लड़ना है तो बेहतर अंदाज से लड़ाया जाए और इखलास से लड़ाया जाए, अपनी ताकत के एतबार से लड़ाया जाए, ये मेरा मशवरा है जनता से। क्यों? क्योंकि आज माहौल खराब हो चुका है। और आखिरी में मेरा एक इल्जाम है कि आज मेरे पास वो लिस्ट है जो बीजेपी के जो दलाल बिके हुए हैं, जो बीजेपी के दलाल मार्केट में फिर रहे हैं, आज ये मस्ती आए हुए हैं। आज इन्होंने कसम खाकर कहना वाकई में सच्चे मुसलमान होंगे, सच्चे मुसलमान होंगे कि कसम खाकर कहना इन्होंने कि ये बीजेपी के दलाल है या नहीं है। इन्होंने कसम खा लेना कि हम बीजेपी के दलाल नहीं है, अच्छे से बच्ची बड़ी कसम खा लेना, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी कसम खाना है आप समझ लो। इन्हों जो हाथ दलाली कर रहे, मैं तो एक गरीब शख्सियत है, बड़ी मेहनत से, बड़ी जद्दोजहद से पैसा जमा कर कर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे बच्चों की मेहनत का पैसा जमा कर कर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत से पैसा जमा किया है। लेकिन आज उलमा इकराम सिर्फ ताहिद कर रहे हैं, तो दौलतमंदी कर रहे हैं। मैंने बड़ी मुसीबत से कमा कर जो है तो आज मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन अल्लाह गवाह है इसके अंदर कि आज मैं कैसा इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन आज उलमाओं ने भी जो तो पैसे वाले की ताहिद की, ये बहुत सरासर गलत है। ये मेरा इस्लाम है उलमा इकराम पर कि इन्होंने जो काम किया ये गलत किया, इसको इस्लाम इजाजत नहीं देता, ये हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। आज ऐसे हालात, माहौल बिगड़ चुका है। कल को बीजेपी सत्ता में आती है तो इसका ठेपरा सिर्फ उलमाओ इकराम के ऊपर रहेगा। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़ी मेहनत से मैंने कमा कर जो तो आज इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरी अदबन गुजारिश है तमाम औरंगाबाद की जनता से कि अब आने वाले 20 तारीख को 12 नंबर बटन दबाकर फुल तादाद से काम कीजिए। ये पाखंडी लोगों ने आपने जो है जिनके साथ में गलत किया हुआ है, मुसलमानों के साथ में गलत किया हुआ है, मुसलमानों के साथ में धोखाबाजी की है, ऐसे लोगों के अंदर बहकावे में ना आवे। क्योंकि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब भी जो है तो 12 साल तक इमाम के अंदर मौजूद थे, आज बाहर निकल चुके हैं। ये दोनों एक ही है, एक तख्ते बेटे के, ये तो बिल्कुल वही लोग है जो आज अलहदा हो गए हैं। ये तो पहले एक थे, लेकिन जनता को आप समझने की जरूरत है आज कौन अच्छा कौन बुरा, जो कौम का हमदर्द है। मेरा एक जज्बा है की कौम की खिदमत। असेच नवनवीन ताज्या घडामोडी बघण्यासाठी लगेच आमच्या YBN न्यूज चॅनलला लाईक, सबस्क्राइब व शेअर करायला विसरू नका। करता हूँ हर जगह आपके लिए मैं इंशाअल्लाह काम जरूर करूंगा।